आखिर ऐसा क्यों होता है कि तुम पढ़ना तो चाहते हो, तुम जानते हो जो भी तुम्हारा टारगेट है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाना हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना हो। अगर वो टारगेट अचीव हो जाता है तो तुम्हारी लाइफ कहाँ होगी, और अगर नहीं हो पाता है तो तुम्हारी लाइफ कहाँ होगी। तुम सब अपना अच्छा बुरा जानते हो, फिर भी तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम ट्राई भी करते हो, प्लान भी बनाते हो कि ऐसे पढ़ूंगा, कल से 10 घंटे पढ़ूंगा, शायद 2 दिन तक के अपने प्लान को फॉलो भी करते हो, मगर फिर पढ़ाई ब्रेक हो जाती है और कंडीशन वैसी ही कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो आज मैं इसके पीछे का असली रीज़न बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वीडियो के अंत तक की समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, और साथ में इसका सलूशन भी बताऊंगा। तो तुम्हें कुछ बेसिक बातों को समझना होगा, तभी ये बात समझ में आएगी कि तुम चाह कर भी क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो। तो जैसे घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम का यूज़ करते हैं, वैसे हमारे शरीर को 2 चीज़ें कंट्रोल करती हैं। पहला है दिमाग, दूसरा है मन। आखिर दोनों में अंतर क्या है? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज बताओ तो दिमाग हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है। दिमाग शरीर का हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, लेकिन मन लाइट जैसी पावर है जिसे हम ना देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। मन के भी 2 पार्ट हैं। पहला है जागृत मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। दूसरा है अर्ध जागृत मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कॉन्शियस माइंड हमारा तभी काम करता है जब हम जगते हैं, अगर हम सो जाएं तब ये काम नहीं करेगा। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 आवर काम करता रहता है। कॉन्शियस माइंड के पास केवल 10% पावर होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है। तो पहले हम कॉन्शियस माइंड के काम देख लेते हैं क्या क्या है। थिंक करना, लॉजिक देना, एनालिसिस करना, या किसी चीज़ पर डिसीजन लेना, या किसी काम पर एक्शन लेना, या चीज़ों को लाइक करना या डिसलाइक करना, ये सारे काम कॉन्शियस माइंड के हैं। मगर इसकी सबसे बड़ी पावर है विजडम, समझदारी। हम अपना अच्छा बुरा सोचते हैं वो कॉन्शियस माइंड से ही सोचते हैं। तो अब हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के काम देखते हैं क्या क्या है। जैसे इमोशंस, गुस्सा होना, या हैबिट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, ये सारा कंट्रोल करता है सबकॉन्शियस माइंड। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पर पड़ जाए अपने आप पीछे हट जाना, ये भी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। डाइजेशन, खाना खा लिया, अब उसे हम डाइजेस्ट नहीं करते, वो अपने आप होता है। रेस्पिरेशन, सांस का लेना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे हम कंट्रोल नहीं करते हैं, उसे सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, क्योंकि वो अपने आप हो रहा होता है। सर्कुलेशन, पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेट होना, ये भी हम सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। हमारे बालों का बड़ा होना, नेल्स का बड़ा होना, वो सारे काम जो हमें लगता है अपने आप हो रहे बॉडी में, वो सारे काम सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो कॉन्शियस माइंड के पास पावर 10% है, लेकिन इसमें समझदारी है, अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। और सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर 90% है, लेकिन इसमें समझदारी नहीं है, ये अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता है। सबकॉन्शियस माइंड की एक और सबसे बड़ी कमी है, इस मन की ऐसी प्रोग्रामिंग है या ऐसा नेचर है कि ये हमेशा मज़े में रहना चाहता है, ये हमेशा एंजॉय करते रहना चाहता है, ये शांत नहीं रहना चाहता है, ये बहुत चंचल है मन। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो शांत नहीं रह सकता है, कुछ ना कुछ चाहिए ताकि वो खेलता रहे। इसका स्वभाव भी वैसा ही है। तो अब हमें 2 कंडीशन समझनी है। पहली कंडीशन, जब हम चाहते तो हैं पढ़ाई करना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा शरीर एक घर है जिसमें कॉन्शियस माइंड एक पहरेदार है और सबकॉन्शियस माइंड मालिक है। क्योंकि इसके पास पावर ज़्यादा है तो ये मालिक है, और कॉन्शियस माइंड के पास पावर कम है तो ये पहरेदार है। तो हर कोई आता है, पहरेदार को समझा जाता है कि देखो तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो पहरेदार समझ भी जाता है, वो बोलता है मैं जानता हूँ, समझता भी हूँ, लेकिन इस घर में होता वही है जो मेरे मालिक चाहते हैं। तुम्हारी भी कंडीशन सेम ऐसी है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड तो समझ रहा है कि पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम आ रहे हैं, भविष्य बनाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसका नेचर ये एंजॉय करते रहो, मज़े करते रहो लाइफ में, जिसको अच्छे बुरे का समझ नहीं है, वो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड पर हावी हो जाता है। और इस समय वही हो रहा है जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड चाहता है। अब हम दूसरी कंडीशन समझते हैं। अगर ये पहरेदार अपनी गन उठा ले और अपने मालिक पर तान दे
और बोले कि अब मैं जो कहूँगा वही तुम्हें करना होगा, तो ये मालिक अब समझ जाएगा कि इस घर में रहना है तो जो पहरेदार कहेगा वो करना ही होगा, क्योंकि वो डर जाता है। और तुम्हें यही करना है। मान लो तुमने सोचा कि तुम 2 घंटा पढ़ोगे और इस दौरान तुम्हारा मन हुआ कि फ़ोन यूज़ कर लो, तो वहाँ पर रुको और खुद से पूछो कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड ये चाहता है कि वो सब कॉन्शियस माइंड चाहता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड ने तो अभी तय किया था कि 2 घंटे पढ़ूंगा, तो वो चंचल मन तुमसे कह रहा है कि तुम फ़ोन यूज़ करो। और तुम्हें यहाँ पर वही काम करना है जो उस पहरेदार ने किया था, अपनी गन उठाकर मालिक पर तान दी थी। मतलब खुद से हार्ड वर्ड बोलने पड़ेंगे, तुम्हें खुद से बोलना ही पड़ेगा कि मैं तो नहीं चाहता हूँ फ़ोन यूज़ करना, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे फ़ोन यूज़ करवा लो। ऐसा मन में बोलने से सबकॉन्शियस माइंड समझ जाता है कि ये बहुत ज़िद्दी है, जो ये चाहेगा वही ये करेगा, ये मेरी नहीं चलने देगा। तो इस तरह से चंचल मन ये काबू में आने लगता है। और ऐसा साइंटिफिक प्रूवन है कि कोई भी काम बिना ब्रेक किए हुए अगर 21 दिन तक की लगातार किया जाए तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है और किस कंडीशन में हमारी पढ़ाई हो पाएगी। तो हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड पर डोमिनेंट होना है। अगर वो डोमिनेंट हो गया, वो तुम पर हावी हो गया, तो वो वही करवाएगा जो वो चाहता है। और वो तो हमेशा चाहता है कि इंजॉय करते रहो, मगर इंजॉय करने से मंजिलें नहीं मिलेंगी, इंजॉय करने से टारगेट अचीव नहीं होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि द जोश के मोटिवेशनल वीडियो इसी तरह मिलते रहें। जय हिंद।